तुम में से सभी ने लाइफ में एक बार ज़रूर ये ट्वीट किया होगा, किसी से बोला होगा कि यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? पिछले 10 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उनकी जॉब्स लगा रहा हूँ, अभी एक एजुकेशन स्टार्टअप भी कर रहा हूँ और मैं इस प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ। तो आइए आपसे शेयर करता हूँ एक बार कि क्यों इंडियन एजुकेशन सिस्टम फेल कर रहा है। पहले बात करते हैं सक्सेस रेशियो की। सोचो कि तुम्हारे पास एक ऐप है ज़ोमैटो या अमेज़न और तुम उसमें से ऑर्डर करते हो, ठीक है? और जब तुम 100 बार ऑर्डर करते हो तो उसमें से 2 ही बार तुम्हारा ऑर्डर आता है। तुम क्या ऐसा ऐप यूज़ करोगे? नहीं यूज़ करोगे ना। तुरंत से एक घटिया-सा रिव्यू लिखोगे और अनइंस्टॉल कर दो। लो भाड़ में जाए ऐसा ऐप। 100 में से 2 बार सक्सेस हो तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। 100 बच्चे होते हैं एक क्लास में, 2 की अच्छी जॉब लगती है, 2 का अच्छा करियर बनता है और आप बोलते हो कोई बात नहीं, ये तो ऐसा ही सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ब्लेम तुम अपने ऊपर ले लेते हो। सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि अगर अनसक्सेसफुल हो तो गलती तुम्हारी है। देखो शर्मा जी के लड़के ने तो किया, देखो उन 2 बच्चों को उन्होंने तो किया, तुम क्यों नहीं कर पाए? 98 लोग क्यों नहीं कर पाए? इस बारे में सोचने के लिए सारे के सारे ब्लेम 98 लोगों पे होती है, सिस्टम पे नहीं होता। देखो मैं ये नहीं बोलता कि एफर्ट नहीं मारना है, पढ़ना तो पड़ेगा ही तुमको, लेकिन पढ़ने के बाद भी जैसे टियर 3 कॉलेज के 9 सीजीपीए वालों की भी जॉब नहीं लगती, ठीक है? तुम बोलोगे क्यों? तो लोग बोलेंगे कि अरे वो ऐसे कॉलेज में गए क्यों? उन्हें तो जेईई में अच्छे प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, अच्छा रैंक लाना चाहिए था, अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए था। मेरा सवाल ये है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, नहीं होने वाले हैं किसी सिस्टम के थ्रू, तो उस सिस्टम में आपको एंट्री दी ही क्यों जाती है? अगर बच्चा 10th में नहीं पास कर रहा है, अगर 10th में नहीं अच्छा कर रहा है, अगर 12th में नहीं अच्छा कर रहा है, अगर एंट्रेंस एग्जाम में नहीं अच्छा कर रहा है, तो अननेसेसरी उसको क्यों डिग्री पे डिग्री दिए जा रहे हो? क्यों बैचलर्स फिर मास्टर्स सब करके पीएचडी करके लोग पियून के जॉब की नौकरी भरते हैं? ये सिस्टम ही क्यों बना रखा है जो आपको हर दिन फेल कर रहा है, लेकिन आपको एक आशा देते जा रहा है कि थोड़ा और पढ़ लो, थोड़ा और हायर एजुकेशन कर लो। कोई फायदा नहीं है इसका। और देखो वीडियो के कमेंट में आकर अगर तुमने ये एलीट बातें की ना, एजुकेशन का काम सिर्फ जॉब देना नहीं है, वो तो दिमाग खोलता है फलान ढकान, 2 चप्पल मारूंगा समझे। ये सब जो एलीट बातें हैं तुम्हारे लिए सही होती हैं, बट इंडिया में हमारे देश में लोगों को एजुकेशन ही एकमात्र होप है एक बढ़िया जिंदगी जीने की। तो एजुकेशन अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल पे फेल कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे, तो बाकी सारी हवा वाली बातें करने का कोई फायदा नहीं है। एक बार और देखते हैं कॉलेजेस ऐसा क्यों चलने दे रहे हैं। देखो कॉलेज की इंसेंटिव्स बहुत डिफरेंट है। कॉलेज को टीचर्स को कम पैसे देने हैं और अपनी रैंकिंग बढ़ानी है। कैसे रैंकिंग बढ़ती है कॉलेजेस की? रिसर्च पेपर पब्लिश करवा के। तो इसलिए तुम देखोगे 8 सेम में अगर तुम एक अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हें बोला जाएगा नहीं, वेब डेवलपमेंट मत करो, एआई पे एक घटिया सा पेपर पब्लिश कर लो। क्यों? क्योंकि उससे हमारी रैंकिंग बढ़ेगी। तो इंसेंटिव्स तो कॉलेज के अलाइंड है नहीं आपकी सक्सेस को लेके, आपकी एम्प्लॉयमेंट को लेके। और जब बात कर ही रहे हैं तो रिसर्च की यूजफुलनेस की बात करते हैं। कई बार ये बात आती है कि नहीं रिसर्च बहुत जरूरी है क्योंकि नए नए आविष्कार तो उसी से होते हैं। देखिए जितने नए आविष्कार होने थे उतने हो जाएंगे आईआईटी से, आईआईएससी से और बड़े कॉलेजेस से। उनके पास बढ़िया लैब्स है, उनके पास फंडिंग है, उनके पास उतने अच्छे प्रोफेसर्स हैं। ये जो बाकी कॉलेजेस हैं जहां पर बच्चे जाते भी हैं कि भाई हमारी अच्छी जॉब लग जाए, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, बच्चों और कॉलेज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करूंगा, अगर आपने मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री दी है तो मेरी जॉब लगनी चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहा है और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहा है इसीलिए कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद भी हो रहे हैं। फिर भी बच्चे इस चक्कर में पड़े जा रहे हैं। रिसर्च की बात करेगा थोड़ी सी और, तो इवन इलॉन मस्क ने कहा है कि कई सारे रिसर्च पेपर बिल्कुल वेस्ट होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। एकेडेमिया ने एक चक्की चला रखी है, वो घूमती रहती है घूमती रहती है और रिसर्च पेपर पब्लिश होते रहते हैं। कितने सारे पेटेंट्स फाइल होते हैं? बहुत सारे, बहुत हजार पेटेंट्स फाइल होते हैं। उनमें से कितने पेटेंट्स काम के होते हैं? कितने पेटेंट्स का रियल लाइफ यूसेज होता है? कितने सारे रिसर्च पेपर जो तुम्हारे प्रोफेसर ने पब्लिश किए हैं उनमें से एक का भी रियल लाइफ यूसेज बता दो जिसने लोगों की जिंदगी में कोई सुधार किया हो? बिल्कुल नहीं है यार। लेस देन 0.1% होगा ये नंबर। देखो इंडिया को ना रिसर्चर से ज्यादा बिल्डर्स की जरूरत है। इंडिया के पास आज सबसे बड़ा यूथ है, ये यूथ अनएम्प्लॉयड है। इस यूथ को अगर सही से एजुकेट करके एम्प्लॉय कर दिया जाए तो हम पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को यहां से सर्व कर सकते हैं। सारे के सारे नॉलेज वर्कर्स इंडिया से हो सकते हैं और हमने ये किया है। हमने ये किया है ना, हमने आईटी सर्विसेज में ये किया, हमने बीपीओ में किया। अब टाइम है कि हम सॉफ्टवेयर में, मार्केटिंग में, प्रोडक्ट में, एनालिस्ट में, बिजनेस एनालिस्ट में, इन सब रोल्स में हम लोगों को एजुकेट करके, ट्रेन करके एम्प्लॉय करें और इंडिया हो जाए नंबर 1। फिर भी पूरे के पूरे बच्चों को लगाए रखते हैं कि रिसर्च करो, पेपर पब्लिश करो ताकि हमारे कॉलेज का नाम बढ़े। देखो मैं नॉलेज वर्कर्स पे बहुत ज्यादा बुलिश हूँ क्योंकि अगर नॉलेज वर्कर्स इंडिया में ज्यादा ट्रेन होंगे और ज्यादा एम्प्लॉय होंगे, नॉलेज वर्कर्स को काम करने के लिए क्या चाहिए? एक लैपटॉप और इंटरनेट। उन्हें फैक्ट्रीज नहीं चाहिए।
तुम कहीं भी बैठ के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हो, तुम कहीं भी बैठ के प्रोडक्ट मार्केटिंग कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, तुम कहीं भी बैठ के राइटिंग कर सकते हो, एनालिस्ट बन सकते हो। ये सारे रोल्स के लिए तुम्हें फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स कम है। तुम अगला सोचोगे कि यार अगर ये बात सच है तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? अरे गवर्नमेंट को क्या पड़ी है? गवर्नमेंट अच्छा है, यूथ लगी हुई है कि भाई पहले हमने 12th किया, फिर बैचलर किया, फिर मास्टर्स किया, फिर पीएचडी किया। यूथ कहीं बिजी है, अच्छी बात है। आप बिजी रहोगे तो आप गवर्नमेंट पे सवाल नहीं उठाओगे। गवर्नमेंट को एजुकेशन समझ में नहीं आता इतने अच्छे से, इतना उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज में इतनी ओपनिंग होते हुए भी अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स इतने हाई क्यों हैं। और तो और ये जो कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो चढ़ा देते हैं। आपको भी पता है करप्शन कितना ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी गलती हमारी है। हम ऐसे सिस्टम को क्यों एक्सेप्ट करते हैं जहाँ हम सीजीपीए ले भी आते हैं 7, 8, 9, हम इंजीनियरिंग की डिग्री ले भी आते हैं, फिर भी 100 में से 2 बच्चों के ही जॉब लगते हैं। 100 में से 2 बच्चे भी बहुत अच्छा नंबर है अच्छे कॉलेजेस के। कई सारे कॉलेजेस में तो 100 के 100 के जॉब नहीं लगते, चाहे आप 9 लाओ चाहे 10 लाओ। ये सिस्टम सही नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना छोड़ना होगा, इसको चेंज करना शुरू करना होगा। इसलिए आप एक काम करो मेरा, आप इस वीडियो को अपने मम्मी-पापा, अपने फ्रेंड्स सबको दिखाओ। बात करो उनसे और कमेंट में मुझे बताओ कि किस तरह हम इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में? या आपने इसको फाइनली अपनी लाइफ में एज़ इज़ एक्सेप्ट कर लिया है? मुझे लगता है हमें ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यार इतने सीरियस वीडियो के बाद ये बोलना बहुत अजीब लगता है, बट मैं ऐसे और वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ, आप तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ और आपका प्रेशर कम करना चाहता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।